Welcome back to Score More Smart Study. Today, I will tell you how does CBSE accommodates its class 10th and 12th children with special needs. So first of all, this is a circular of CBSE. ये 2019 का circular है and it states clearly that what exemptions are given for the children with special needs. Okay, अब मैं आपको ले चलती हूँ इसके सबसे पहले उस वाले पेज, उन पेजेस में जहाँ पर देखो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है द काइंड ऑफ स्पेशल नीड एंड द एग्जेम्पशंस ऑल्सो वी विल सी क्या एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं. सबसे पहले आप देख लीजिए आपका इफ़ समबडी हैज़ विजुअल इम्पेयरमेंट और किसी की अगर इम्पेयरमेंट ही नहीं अगर किसी को थोड़ा कम भी दिखाई देता है तो उनको लिए बड़े बड़े प्रिंट होते हैं. जो प्रिंट आउट्स होते हैं उसमें बोल्ड और बिग साइज ऑफ लेटर इज़ देयर. ओके, एंड देन हियरिंग इम्पेयरमेंट if a child has, or if a child has any speech or language difficulty. Okay, if intellectual difficulty is there, mental behavior problem is there, or any neurological condition is there with any kid, or is if there is any kind of other disability, इसमें dyslexia भी आता है. ठीक है, और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे तरीके के जो हैं इन्होंने दिया हुआ है. ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो डिसलेक्सिया भी है इसमें. ठीक है, तो इस तरह से अगर किसी भी बच्चे को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो CBSE ये इंश्योर करता है दैट child with the special needs also gets education and gets education with the other kids. You don't need to send the kid to any special school. ओके, सो ये CBSE इंश्योर करता है. अब हम देखेंगे कि इसको जो हमारा इस साल का जो करिकुलम है 2023-24 का जो करिकुलम है इसमें CBSE ने कहाँ पर दिया हुआ है कि ये बच्चे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं. ठीक है, ये इस साल के करिकुलम में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट, डू रिमेंबर. अब देखिए इसमें ये यहाँ पर ये वो सर्कुलर है जो अभी आपको मैंने दिखाया था, उसका लिंक दिया हुआ है. ये यू कैन फाइंड इट फ्रॉम इंटरनेट, यू कैन गूगल अबाउट इट एंड यू कैन रीड इट इन डिटेल. ओके, सो दिस कम्स अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, राइट. अब देखो इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि हाउ डज इट एक्चुअली वर्क्स. नाउ यू सी दीज आर द सब्जेक्ट्स दैट एनी क्लास 10 स्टूडेंट्स विल बी हैविंग, ओके, फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम. ये वो सब्जेक्ट हैं, इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं, राइट. ये लैंग्वेज ग्रुप में आते हैं, ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप 2 है, राइट. ये वाले स्किल सब्जेक्ट्स हैं. अब देखो जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए CBSE ने एक एग्जेम्पशन दी है. फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी बच्चों के लिए 3 लैंग्वेजेस आर देयर. ठीक है, लैंग्वेज 1 है और उसके बाद लैंग्वेज 2. यहाँ पर इनको 2 लैंग्वेज लेनी होती हैं और एक थर्ड लैंग्वेज इनके लिए कंपलसरी है. जबकि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनके लिए आपको इनको यहाँ से सिर्फ एक लैंग्वेज लेनी होती है और इस वाले ग्रुप से एक लैंग्वेज लेनी होती है, राइट. उसके अलावा इन्होंने जो ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप A1 एंड A2. अब देखो ग्रुप A1 और A2 में देखो यहाँ पर क्या था, ये जो आपका कंपलसरी वाला ग्रुप है उसमें मैथ्स है, साइंस है और सोशल साइंस है. इन प्लेस ऑफ दीज subjects, if a child finds these subjects difficult, child can opt from the अदर ग्रुप्स. वो ग्रुप्स में भी आपको दिखाती हूँ कि उनमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे बच्चा इनको छोड़ सकता है और
इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, जैसे किसी को सोशल साइंस इजी लगती है, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे स्पेशल नीड्स वाले जिनको साइंस फिर भी इजी लगती है, मैथ्स इजी लगती है क्योंकि उनकी लॉजिकल रीजनिंग उनकी अच्छी होती है, ठीक है, तो वो मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं, इन दोनों को छोड़ सकते हैं। कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं ये भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट यहाँ पर ग्रुप दिए हुए हैं, उनमें से बच्चा ऑप्ट कर सकता है। और ये जो सब्जेक्ट है आर्ट एजुकेशन और हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, इन एनी केस ये क्या है, इंटरनल असेसमेंट होनी है बच्चे की, जो कि आपका यहाँ पर भी इंटरनल असेसमेंट है और यहाँ पर भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इनकी भी इंटरनल असेसमेंट है। तो अब देखिए सीबीएसई ने क्या किया है, इतने सारे ऑप्शंस दिए। देखो अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, इस वाले टेबल को देखकर आपको लग रहा होगा हर एक में लिखा है A1 A2 ग्रुप में से आप कोई एक ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ग्रुप A1 और A2 एग्जैक्टली हैं क्या। देखिए ये है हमारा कंपल्सरी लैंग्वेज का ग्रुप, ठीक है। अब इसमें से ये तो एग्जैक्टली वही है जो मैंने आपको भी दिखाया था। यहाँ से हम आ जाते हैं कि आपका ये लैंग्वेज ग्रुप है। अब देखो वहाँ हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज भी आप कोई भी ले सकते हो लैंग्वेज ग्रुप से। अगर आप बंगाल में रहते हो तो आप बंगाली, तमिलनाडु में रहते हो यू कैन चूज़ तमिल, और इफ़ यू आर इन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यू कैन चूज़ तेलुगु, right? You can choose any of these many languages, whichever language your child is familiar with, you can choose any one of these languages. One more thing, that for these languages you don't have to worry for the books, because you can simply go with the state's language book. See, they have clearly mentioned for regional languages the board prescribes the textbooks being followed in classes 9th and 10th in respective state boards. Okay, so you can go with your state boards Bengali, Tamil, Kannada, Punjabi books, right? Whichever state you belong to, you can go with their with the respective states language book of class 9th and 10th, right? And if there is any change, CBSE has said that you have to inform CBSE about it, right? And so I hope now this is clear to you अबाउट लैंग्वेजेस। देखो आप एक हिंदी इंग्लिश में से एक लैंग्वेज आप लोगे, ठीक है। देखो यहाँ से आपको दिया हुआ है इस पेज में, आपको कोई हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज यहाँ पर लेनी है। उसके बाद आपको जो दूसरी लैंग्वेज है वो आप कोई भी अपना जो ये लैंग्वेज वाला ग्रुप था आप उसमें से ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ये आपके देख लो एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी लैंग्वेजेस हैं। देखो सिंधी है, मराठी है, मणिपुरी है, मलयालम है। यू कैन सिंपली सी द लैंग्वेजेस हियर, ओके, एंड शेरपा एंड थाई लैंग्वेज एज वेल। अब देखो ये जो कंपलसरी ग्रुप है ये तो बाकी बच्चों के लिए है। आप ये जो कंपलसरी ग्रुप हैं आप इनकी जगह जो अब ये ग्रुप 2 आया है इसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ये मैथ्स और साइंस और सोशल साइंस चूज़ नहीं कर सकते हो। इफ़ यू थिंक दैट चाइल्ड कैन डू वेल इन एनी वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स यू कैन गो फॉर दैट, अदरवाइज यू कैन चूज़ एनी सब्जेक्ट फ्रॉम दीज, ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड see painting, home science, NCC, computer applications, right? These days kids are very smart, so computer applications can be a good option. Elements of business, bookkeeping, accountancy, right? अब हम आते हैं कि ये जो ग्रुप एस है, इस ग्रुप एस से भी आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। अच्छा एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये कि इनमें देखिए ये प्रैक्टिकल और आपका देखिए ये इनके प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, ये थ्योरी के मार्क्स हैं,
ठीक है। तो आप जब देखोगे, अब आप देखो नेक्स्ट पेज में भी आप देखो, ये इनके जो हैं ये थ्योरी के मार्क्स हैं और ये प्रैक्टिकल है। देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन में 50 प्रैक्टिकल एंड 50 थ्योरी। दैट मीन्स ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिकल बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन थ्योरी में अगर वो थोड़ा बहुत कम भी ले आएँ तो भी एटलीस्ट दे कैन पास आउट द क्लास, राइट। अब हम देखेंगे ये जो स्किल्स वाले हैं, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। बच्चा इनमें से कोई भी ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है, राइट। ऑल दीज ऑप्शंस are available for class 10th board exam for the kids with special needs, right? Okay, so these were the subjects. I hope अब आपको एटलीस्ट ये क्लियर हो गया होगा कि जो हम यहाँ पर ये ग्रुप्स हम बात कर रहे थे A1 A2 की, यहाँ पर आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। A2 में कौन से थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो बाकी सारे बहुत सारे और सब्जेक्ट थे, कर्नाटक म्यूज़िक, ये सब किस में थे, ये सब थे A2 में। तो यानी कि बच्चा इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, देखो, राइट। उसके बाद जो ऑप्शनल है उनमें से देखो ग्रुप एस यानी कि स्किल बेस्ड जो थे उनसे भी ले सकता है सब्जेक्ट को, ओके। तो आई होप कि अब आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि अगर बच्चा स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है तो वो क्लास 10th बहुत इजीली बिना कोई प्रेशर लिए इन सब सब्जेक्ट्स के का, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इनका कोई भी प्रेशर लिए बगैर बच्चा 10th पास आउट कर सकता है। उसके अलावा देखिए इट्स ऑल्सो अनदर थिंग दैट इज़ मैंशनड इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑफ CBSE कि जिन बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत चाहिए उनको एक्स्ट्रा टाइम भी CBSE देती है। सो पेरेंट्स डोंट नीड टू वरी अबाउट the fact that the child needs extra time, okay. CBSE is providing the scribe also, okay, and there are few things that parents need to do. अभी देखो ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका पेरेंट्स को, वो क्या स्टेप्स हैं जिनको पेरेंट्स को फॉलो करना है। These are the steps that are to be followed by the parents. See, parents should go through the consolidated instructions issued by CBSE, ठीक है। ये देखो CBSE ने, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये CBSE ने कुछ परफॉर्मा दिया हुआ है, राइट। इस परफॉर्मा को फिल करके आप लोगों को CBSE को भेजना होगा, ओके। ये कुछ परफॉर्मास दिए हुए हैं एंड देन पेरेंट्स को CBSE को पहले ही इन्फॉर्म करना होगा। ये यहाँ पर क्योंकि ये 2019 का सर्कुलर है, ये डेट यहाँ पर 19 की दी हुई है। दिस इज़ ऑब्वियसली दिस विल बी चेंज फॉर एवरी ईयर। And one more thing that you have to remember, that you have to contact CBSE in class 9th for class 10th, ठीक है। क्योंकि CBSE का जो रजिस्ट्रेशन होता है बोर्ड के लिए वो क्लास 9th में ही हो जाता है बच्चे का। तो आपको क्लास 9th में बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते हुए CBSE को कांटेक्ट करना है, ओके। एंड क्लास 12th के लिए आपको क्लास 11th में कांटेक्ट करना है, राइट। आप स्कूल के थ्रू, you will not go personally, you will contact the CBSE board through school, और स्कूल से रिक्वेस्ट जाएगी रीजनल ऑफिस में और वहाँ से बोर्ड रेकमेंड करेगा द स्पेसिफिकेशन, जैसे कि जो जिन लोगों को यूजुअली प्रॉब्लम होती है उनको स्क्राइब मिलता है, ठीक है। और जिन जैसे और स्क्राइब के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए आपको बताई जाएगी। जैसे अगर क्लास 10th का पेपर है तो बच्चा क्लास 9th या 8th का ही होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये ना हो सीनियर क्लास का होगा तो वो तो बहुत इजीली उसका पेपर सारा कर लेगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन एडवांस आपको करनी होंगी, ठीक है। एंड देन ये आपका पूरा सर्कुलर है। दिस इज़ सर्कुलर ऑफ CBSE। ये देखो आप इसका नंबर आप नोट कर सकते हो, और ये 2019 का सर्कुलर है। इसमें बहुत डिटेल में हर पूरे सब चीज़ें दी हुई हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। and I'll also try to give link in my description box so that you can go and see this circular. Otherwise you can just google this
and go through this. मैं आपको ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स एक बार फिर से दिखा देती हूँ। कर्नाटक म्यूज़िक, ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स, वोकल, इसमें जिस भी चीज़ में बच्चा आपका अच्छा हो आप उसमें बच्चे को एनरोल करा सकते हो। उसके अलावा पेंटिंग, होम साइंस, एनसीसी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ये सब्जेक्ट्स हैं जो A2 ग्रुप में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो स्किल सब्जेक्ट्स हैं, स्किल सब्जेक्ट्स जैसे कि अगर आपका बच्चा लेट अस से एग्रीकल्चर का जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कोई भी प्लांट ग्रो करना इस तरह की, या ब्यूटी एंड वेलनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एक्टिव है, यू कैन जस्ट एनरोल इन दिस सब्जेक्ट। आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लो। हेल्थ केयर हो गया, अपैरल हो गया, मल्टीमीडिया, राइट, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड आपका डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, इनमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट्स है जो आपका बच्चा अच्छा कर सकता है, यू कैन गो फॉर दैट एंड जस्ट एनरोल फॉर द क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम। एंड यू एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड, बोथ द पार्टीज़ कैन बी टेंशन फ्री। आप बर्डन फ्री होकर बच्चे को पढ़ा सकते हो। And I hope this is helping you, and I hope that this टेबल इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू नाउ। ये A2 वाले ग्रुप्स आपने A2 ग्रुप में कौन से सब्जेक्ट है आपने देख लिया है। S इज़ स्किल वाला ग्रुप, ठीक है। एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि बच्चा इन सारे सब्जेक्ट से क्या करेगा। सी, आजकल MBA करके लोग चाय वाला बनते हैं, IIT से इंजीनियरिंग करके लोग व्लॉगर बन जाते हैं, एंड दे आर सक्सेसफुल इन देयर फील्ड, वट एवर दे आर डूइंग दे आर सक्सेसफुल इन दैट। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट अगर बच्चा साइंस नहीं पढ़ेगा, मैथ्स नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा। कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, आराम से बच्चा अपना करियर बनाएगा। जो भी सब्जेक्ट वो चूज़ करेगा, जो उसका इंटरेस्ट हो, जिसमें उसकी एक्सीलेंस है, उस सब्जेक्ट में बच्चा ज़रूर एक्सेल करेगा ही करेगा। सो आई होप you liked the video. If you have liked the video, then please do consider subscribing the channel. And if you feel that this video can help any parent, please do share this video with them. If they can be your friends, family, known ones, whoever you think needs to know this fact about CBSE. Please do share this video with them. Thank you so much for watching.